तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। तो आई होप आप सबके एग्जाम खत्म हो चुके होंगे, ठीक है। और एग्जाम खत्म होने का मतलब क्या है कि अब आपके बोर्ड्स ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास में शोर मत मचाइए, ठीक है। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। हिंदी में बोले तो कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें कार्बन के बारे में पढ़ना होता है कि कार्बन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कार्बन जो होता है वो कैसे बॉन्ड फॉर्म करता है, कार्बन जो होता है हाँ उसकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको अलाउ करती है कि वो खुद के साथ क्या कर पाए, बॉन्डिंग कर पाए, ठीक है। तो इन सभी चीजों पे हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की भी बात करेंगे, ठीक है, जिनके बारे में इस चैप्टर में दे रखा है और जिससे क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों कार्बन के साथ। स्टार्ट करते हैं कार्बन, ठीक है। तो कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। कार्बन की जो पहली प्रॉपर्टी होती है, कार्बन की जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि इट इज डिनोटेड बाय सी, ठीक है। ये सी से दिखाया जाता है, ये सी से दर्शाया जाता है, सी से दर्शाया जाता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों कि इट हैज 4 electron in the valence cell, ठीक है। या बैलेंस सेल को आप एक और नाम से भी जानते हो, क्या, आउटरमोस्ट सेल, ठीक है। इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब एक और बात समझ लो, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, क्या होता है 6, ठीक है। परमाणु संख्या जो होती है वो क्या होती है, 6 होती है, क्या होती है 6, ठीक है। और बच्चों कार्बन एक तरह का क्या है, नॉन मेटल है, क्या है बच्चों, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल की सारी प्रॉपर्टी तो ये शो करेगा ही करेगा, ठीक है। यानी कि अधातु है, क्या है, अधातु है, ठीक है। तो अधातु जैसे कि ये क्या हुआ, सॉफ्ट होता है, ये हार्ड नहीं होता है। उसके बाद जो कार्बन होता है उसमें से आवाज नहीं आती है, ना उसको वायर में बदला जा सकता है, ठीक है। और ना ही ये मेलेबल होता है, ना डक्टाइल होता है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज की नहीं होती है क्योंकि ये क्या है, एक तरह का नॉन मेटल है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कार्बन जो है उसकी ये सारी प्रॉपर्टी तो है, हाँ। अब कार्बन किस तरीके की बॉन्ड फॉर्म करता है और वो उस बॉन्ड को ही क्यों फॉर्म करता है, हाँ। बस है ना, कार्बन कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है और वो बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, ये दो चीजों के आंसर हम पता करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्डिंग इन कार्बन, ठीक है। कार्बन में आबंध, कार्बन गलत लिख दिया क्या मैंने, ये नहीं होगा। कार्बन में आबंधन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों अब बच्चों मैंने क्या बोला आपको, कार्बन के अंदर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें तो वो किस तरीके का होगा, अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, और उसके अराउंड कितने सेल होंगे, 2 सेल होंगे। ये कैसे पता, अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 और 4,
K शेल में 2, L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब यहाँ अंदर कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाहर वाले में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की खास बात क्या है कि इसमें दिख रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स के लास्ट में है। ठीक है, तो हमें पता है कि लास्ट सेल में, लास्ट सेल में एटलीस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, ये जो लास्ट सेल दे रखा है इसमें कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 8 होने चाहिए। एटलीस्ट क्या, 8 ही होने चाहिए। ये कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये स्टेबल नहीं होगा। तो अब जैसे देख सकते हो कि इसमें तो सिर्फ 4 ही है। तो अब ये 2 तरीके से स्टेबल हो सकता है। मैंने बताया था, या तो वो पूरे के पूरे 8 हो जाए, या तो वहां पे क्या हो जाए, 0 हो जाए। उस सेल को क्या कर दे, होकर पूरी तरीके से खाली कर दे। तो इस कंडीशन में कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन 2 चीजें कर सकता है। ठीक है, कार्बन 2 चीजें कर सकता है। या तो अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर दे दे, ठीक है, या और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर से अंदर ले ले। ठीक है, 2 चीजें कर सकता है। क्या कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले ले। तो अगर वो बाहर 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें +4 चार्ज आएगा, और अगर वो अंदर 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें -4 चार्ज आएगा। ठीक है, तभी जाके स्टेबल हो पाएगा। बट ये दोनों ही कंडीशन कार्बन के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाती है। ये दोनों ही कंडीशन कार्बन के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों कार्बन जो है उसका जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेबल हो जाएगा अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो पहला रीजन क्या है कि इट कुड हैव गेन 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग C4 माइनस आयन, but it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold on 10 electron, that is 4 extra electron। तुम सबको पता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के अंदर। इन एटम number of proton is equals to number of electron। और ऐसा क्यों होता है, ताकि एटम क्या हो सके, न्यूट्रल रह सके। क्या रह सके, न्यूट्रल रह सके। और ये जितने प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन पे हम सबको पता है क्या चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है ना। तो सारे प्लस वाले क्या करेंगे, माइनस वाले को हैंडल कर लेंगे और हमारा एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बट अब पहले केस, दूसरे वाले केस की पहले डिस्कस करते हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन वो एक्स्ट्रा ले लेगा, तो प्रोटॉन तो नहीं ले पाएगा। क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन ही लेगा ना, प्रोटॉन तो नहीं आएंगे उसके साथ। तो उस केस में क्या हो जाएंगे कि कार्बन के पास क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन तो 4 होंगे बट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। मतलब प्रोटॉन अगर टोटल मिला तो 6 और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। तो तुम्हें लगता है कि ये 6 प्रोटॉन मिलके इन 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर पाएंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, ये हैंडल कर ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से जो C4 माइनस बनेगा ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। रीजन समझ में आया कि जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि उसका जो क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटॉन है वो अब बाकी 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा एटम है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब दूसरे केस की बात करते हैं। ठीक है, कि इफ इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म C4। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बनाएगा, C4 बनाएगा, C+4 बनाएगा। ठीक है, और बट इट कुड अगेन रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लीविंग बिहाइंड अ 6 कार्बन कटायन विद 6 प्रोटॉन एंड इन द न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन जस्ट टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, बात समझो। जैसे तुमने देखा 4 इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट सेल में, तो बोल रहे चारों को निकाल दो, इसको भी निकाल दो, इसको भी निकाल दो, इसको भी निकाल दो, चारों को निकाल दो। अब जब ऐसा होगा, हम जब चारों एक एक करके निकालना स्टार्ट करेंगे तो जो इसका न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, उस टाइम उस न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन तो होंगे ऑलरेडी, और उनका जो फोर्स होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हमें एक एक इलेक्ट्रॉन भी निकालना है इसके सेल से, ठीक है, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी जितने में एक सूरज
के अंदर जो एनर्जी होती है ना, उतनी एनर्जी भी पहुंच सकती है इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। ठीक है, बात समझे? क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स में से न्यूक्लियर फोर्स को क्या कहा जाता है? कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा? इन चारों को अपने पास क्या रखने की कोशिश करेगा? पकड़ के रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इनको अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ, और मान लो जब ऐसा होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बस 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 ही। और ये केस भी क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा कि 6 प्रोटॉन है और 2 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये भाई कंडीशन क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन कर ही नहीं सकता, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यानी कि कहेंगे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, क्या कहेंगे? स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, हाँ, वो कर ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, नहीं कर पाएगा ना तो 4 दे पा रहा है, ना तो 4 ले पा रहा है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं कर पा रहा तो यहां पर क्या बच्चों? आयनिक बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड किसके ऊपर बेस्ड है? हाँ, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पे। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो ही नहीं रहा तो वहां पे आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? आयनिक आबंधन नहीं बनेगा। ठीक है, आयनिक आबंधन नहीं बनेगा। बस समझ में? तो इस केस में क्या होगा? अब कार्बन के पास कोई और कंडीशन तो नहीं है, बट उसको स्टेबल तो होना है। तो कार्बन क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। ठीक है, मतलब साझा करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को बांटेगा। क्या करेगा? साझेदारी करेगा। क्या करेगा? साझेदारी करेगा और संयोजन आबंध का निर्माण करेगा। ठीक है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। ठीक है, यानी कि मतलब क्या है बच्चों? जैसे कार्बन के पास लास्ट में कितने? 1 2, ठीक है, 3 4, लास्ट में इतने बचेंगे। हाँ, तो मान लो इसके बगल में एक हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है, एक और हाइड्रोजन आया, एक और हाइड्रोजन आया। ठीक है, एक और हाइड्रोजन आया। ठीक है, अब समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, क्योंकि उसके पास एक ऑलरेडी है, उसको एक और मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो वो बोलेगा भाई तेरा और मेरा इलेक्ट्रॉन मिला के मैं स्टेबल हो जाता हूं। तो एक हाइड्रोजन क्या हो गया? स्टेबल। तो ये वाला बोलेगा मैं भी हो जाता हूं, फिर ये वाला बोलेगा मैं भी हो जाता हूं, ये वाला बोलेगा मैं भी हो जाता हूं। ठीक है, हो गए सारे के सारे स्टेबल। कार्बन क्या बोलेगा? ठीक है, मैं तुम सबके इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाऊंगा? स्टेबल हो जाऊंगा। तो यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है किसके बीच में? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वो किस वजह से बन रहा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन? शेयरिंग कर रहे हैं ना। हाँ, बोल रहे तू मेरा एक यूज कर ले, मैं तेरा एक यूज कर लेता हूं स्टेबल होने के लिए, है ना? यही तो बोल रहे हैं। और जब ये शेयरिंग होगी, जब ये साझेदारी होगी, तो इससे जो बॉन्ड बनेगा, इससे जो आबंध बनेगा, उसे क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि संयोजक संयोजी आबंध। क्या बोलेंगे? संयोजी आबंध। ठीक है, तो लिखिए कोवलेंट बॉन्ड, संयोजी, लिखे ना, सहयोजी। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, ठीक है, आबंध कर लो, आबंध, संयोजी आबंध। ठीक है, अब तो संयोजी आबंध यानी कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड sharing of electron takes place to form a
कंपाउंड, फॉर्म अ कंपाउंड। यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग होती है। क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। इस प्रकार के आबंध में, इस प्रकार के आबंध में, इस प्रकार के आबंध में, आबंध में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संयोजी, संयोजी साझेदारी, साझेदारी होती है, होती है यौगिक बनाने के लिए, के लिए। बात समझ में आ गई। हाँ, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है, नोट डाउन करो यहां तक। हाँ बच्चों देखो, तो ये हो गया, हमने बात कर ली कार्बन में हमेशा कैसी बॉन्डिंग होती है, हाँ, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। और क्यों होती है इसका रीजन में हमने पढ़ लिया, क्यों, क्योंकि इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके बाद बचा क्या ऑप्शन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होगा तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। और ठीक है, कार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने लिखा वो तो बस कुछ प्रॉपर्टीज थी, बट दो और प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हाँ ये चैप्टर हमारी बुक्स में ऐड हुआ। इसकी दो और ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो लिखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है बच्चों, शोर नहीं, कार्बन के महत्वपूर्ण गुण। ठीक है, तो सबसे पहला है गुण जो है उसको कहा जाता है टेट्रा वैलेंसी। क्या कहा जाता है बच्चों, टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, चतु संयोजकता, चतु संयोजकता। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, यानी कि श्रृंखलन। और कैटिनेशन को क्या बोलते हैं, एक और चीज भी बोला जाता है इसको, सेल्फ लिंकिंग। क्या बोला जाता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। हाँ, स्वयं से जुड़ने का गुण। ठीक है, तो कार्बन बोलता है मेरे को किसी की जरूरत है ही नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं, मैं खुद के साथ ही बॉन्ड बना के हाँ मैं अपने अलग अलग कंपाउंड बना सकता हूं। ठीक है, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। कार्बन की सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, तो टेट्रा वैलेंसी जो वर्ड है यानी कि चतु संयोजकता, इसका मतलब होता है, अब हमेशा याद रखना, टेट्रा का मतलब होता है चार। ठीक है, और वैलेंसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना हमारे आउटर शेल में, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, है ना। तो टेट्रा का मतलब होता है चार, वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल। ठीक है, तो यहां पे भी हिंदी में चतु का मतलब होता है चार, और संयोजकता का मतलब होता है, सबको पता है ना, कि बाहरी कोश में
उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्य स्थिति में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम सबने सबसे पहले बात स्टार्ट ही करी, कार्बन का जो वो होता है वो क्या होता है 2 और 4, तो लास्ट सेल में कितने इसके पास 4 है। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कार्बन को टेट्रावैलेंसी, यानी कि इसको क्या मानते हैं 4 बॉन्ड बनाने के लिए, हाँ ये 4 बॉन्ड बना सकता है। क्या कितने बॉन्ड बना सकता है 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अब ये 4 बॉन्ड बनाने की वजह से तो ये चारों बॉन्ड पे अलग अलग कंपाउंडों को भी जोड़ सकता है, अलग अलग एटम्स को भी जोड़ सकता है, या खुद ब खुद को भी क्या कर सकता है जोड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों टेट्रावैलेंसी। क्या है टेट्रावैलेंसी। ठीक है, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, मतलब कार्बन के अंदर कितने होंगे 4 एटम होंगे। ठीक है, हाँ तो अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसके बाद यही कंडीशन छोड़ते हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, तभी तो ये इनर्ट हो पाएगा। इनर्ट मतलब स्टेबल हो पाएगा। ठीक है, और हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले बात करी, ना तो ये 4 ले सकता है ना तो ये 4 दे सकता है, तो इसीलिए क्या करता है इन चारों इलेक्ट्रॉन से क्या करता है शेयरिंग करता है। क्या करता है शेयरिंग करता है। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसको टेट्रावैलेंसी या टेट्रावैलेंट कार्बन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है टेट्रावैलेंट कार्बन भी बोला जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैसी है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, यानी कि श्रृंखलन। श्रृंखलन, ठीक है। अब कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन। ठीक है, क्या मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू कंबाइन, नहीं कार्बन एटम फॉर कॉम्बिनेशन। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू कंबाइन to self combine is known as catenation, कार्बन की खुद से जुड़ने के गुण को श्रृंखलन कहा जाता है। श्रृंखलन कहा जाता है। और इसी प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, आपसे पेपर में बड़ा पूछा जाता है। ठीक है, ये जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है इस प्रॉपर्टी की वजह से ही, जो श्रृंखलन प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी की वजह से ही कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन्स बना सकता है। क्या बना सकता है लॉन्ग चेन बना सकता है, या खुद के साथ जुड़ के अपने ही दूसरे रूप भी बना सकता है। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन जो है वो फ्री स्टेट में अवेलेबल हो सकता है। तुम्हें पता है मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल जो होते हैं वो फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होता, बट कार्बन फ्री स्टेट में अवेलेबल होता है। ठीक है, बाय द उसके एलोट्रॉप जो होते हैं, जिसके स्वरूप होते हैं उनसे। ठीक है, बस नहीं सिलिकॉन कुछ हद तक, ठीक है कुछ हद तक, तो उसमें इतनी ज्यादा वास्ट कैटिनेशन पावर नहीं होती, वो 8 तक ही कर सकता है अपने आप, उसके बाद नहीं कर पाया। बट कार्बन क्या कर सकता है अपने साथ 60 और को जोड़ सकता है। ठीक है, बस नहीं 60 कार्बन और को क्या कर सकता है जोड़ सकता है, तो उसकी जो कैटिनेशन पावर है वो क्या है ज्यादा है। क्या है ज्यादा है। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है, हाँ टेट्रावैलेंसी क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी कार्बन की, क्लियर है यहां तक। हाँ क्या पॉली भी आएगा, यहां समझ में आ गया। हाँ और बच्चों जब ये कार्बन एटम खुद के साथ जुड़ते जाते हैं ना, तो या दूसरों के साथ जुड़ते हैं, तो इनका जो स्टेबिलिटी होती है, उन कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्या होती है बहुत ज्यादा होती है। बात समझे। हाँ कि कार्बन जब खुद के साथ जुड़ रहा है या कार्बन जब किसी और एलिमेंट किसी और एटम के साथ जुड़ रहा है, तो उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हुआ है शेयरिंग हुई है। क्या हुई है वहां पे शेयरिंग,
और शेयरिंग जहां पे भी होती है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है आयनिक बॉन्ड से भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कैटिनेशन बोला जाता है। तो वर्ड याद रहेगा। हाँ ठीक है, अब देखो बच्चों, मिटाओ उसको। हाँ इसको मिटाओ। देखो भाई, कार्बन जो होता है वो दो स्टेट में प्रेजेंट होता है। कार्बन जो होता है वो दो स्टेट में प्रेजेंट होता है, या तो फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट, और एक कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट। ठीक है, फ्री स्टेट मतलब खुली अवस्था, ठीक है एकदम। हाँ खुली बोलेंगे, या तो फ्री को क्या बोल सकते हैं, और फ्री को मुफ्त तो नहीं बोलेंगे। हाँ ठीक है, और ये होगा संयोजन, संयोजित, संयोजित अवस्था। तो ये जो उसकी फ्री स्टेट होती है, इसमें इसके क्या आते हैं बच्चों, इसके एलोट्रॉप्स आते हैं। क्या आते हैं बच्चों, एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स। ठीक है, क्या आते हैं इसके, एलोट्रॉप्स। ठीक है, एलोट्रॉप्स को हिंदी में बोला जाता है, क्या हो गया साजिया, इतनी बातें क्यों क्यों हो रही है। हाँ कुछ बोल नहीं रहा तो मतलब कुछ भी बोलते रहोगे तुम। है नहीं पढ़ने का मन है तो घर बैठो यार। हाँ आवाज आ रही तभी बोल रहा हूं मैं, नहीं तो मैं ऐसे बोलता ही नहीं है। अवरूप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अवरूप। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स कार्बन के तीन होते हैं। क्या होते हैं, तीन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारा ग्रेफाइट। क्या होता है बच्चों, ग्रेफाइट। फिर होता है डायमंड, फिर होता है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। क्या होता है बच्चों, बकमिंस्टर, या C60 बोलते हैं इसको, C60 इसका नाम है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस, जिसने इसको क्या करा था, डिस्कवर किया था। ठीक है, तो जिसने डिस्कवर किया था उसने अपने नाम पे रख दिया इसको। कौन सा, संयोजित अवस्था। हाँ हाँ, तो इसका नाम है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। बकमिंस्टर फ्लोरीन बोलेंगे, फ्लोरीन। ठीक है, हाँ C60 इसका फॉर्मूला होता है, C60 का होता है इसका फॉर्मूला होता है। हाँ तो ग्रेफाइट को तो ग्रेफाइट ही बोलते हैं हिंदी में, डायमंड को हीरा बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, हाँ तो बच्चों आपसे इन तीनों के बारे में क्या पूछा जा सकता है, इनका स्ट्रक्चर। इनका क्या पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर। एक बार पेपर में आ चुका है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरीके का होता है। हाँ, और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। तुम्हें पता होगा बच्चों, जो ग्रेफाइट होता है हमारा, हाँ वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हाँ गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है, एक सुचालक होता है, सुचालक होता है किसका बच्चों, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ऊष्मा और विद्युत का, ऊष्मा और विद्युत का। ठीक है, हाँ और डायमंड जो होता है, डायमंड जो होता है वो क्या होता है, हार्डेस्ट होता है। क्या होता है,
हार्डेस्ट मटेरियल या हार्डेस्ट एलिमेंट बोल लो, हार्डेस्ट एलिमेंट, सबसे कठोर, सबसे कठोर तत्व होता है जो धरती पर पाया जाता है, ठीक है। और दोनों ही क्या बच्चों एक तरह से एक्सेप्शन है, क्योंकि कार्बन जो है वो है तो नॉन मेटल, और नॉन मेटल क्या बोले थे, सॉफ्ट होते हैं, कुचालक होते हैं, मतलब बैड कंडक्टर होते हैं, बट ये दोनों क्या है, एक्सेप्शन है। जहां पर ग्रेफाइट जो है वो क्या है, आपका गुड कंडक्टर है, और जो डायमंड है वो आपका क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा कठोर है, ठीक है। अब मैं आपके लिए यहाँ पे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आप ड्रॉ करना सीख लो, ठीक है, क्योंकि कभी पेपर में आ जाए भाई, क्या भरोसा है ना, तो सीखना तो पड़ेगा ही आप सबको, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से होता है, सेम रिंग होती है, सेम टाइप की रिंग्स होती हैं, हाँ। एक आपको हेक्सागन टाइप का बनाना है, ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूं। ये जो डॉट दिख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, कार्बन्स है, ये क्या है, कार्बन्स है। ठीक है, उसके बाद बस इस तरीके से दो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है, और फिर इनके बीच में क्या है, ठीक है। इस तरीके का क्या होता है, ग्रेफाइट का शेप होता है, जहां पे आपको हर डॉट को नीचे ऊपर क्या मिलाना होता है, सेम मिलाता है। स्केल से बनाओगे तो सेम ही मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके का क्या होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हाँ, और ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है, एक 2 नंबर में, कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। एक बार पेपर में आ चुका है, तो भाई क्या पता तुम्हारी किस्मत बहुत बुरी हो, हाँ, तो आ सकता है। आसान है ना, आसान तो है। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पूछा गया था, हाँ हाँ, यही स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि कार्बन अगर इस तरीके से देखो, ग्रेफाइट में मैंने आपको कल रीजन भी बताया था कि ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर क्यों है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर क्यों है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक कार्बन जो है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैक्सिमम 2 या 3 बॉन्ड बना रहा है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक चौथा इलेक्ट्रॉन क्या बच गया, खाली बच गया। अब वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन खाली बचा, उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का जब फ्लो होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जब बहेंगे, उनका जब प्रभाव बनेगा वहां पे, तो वहां पे क्या होगा, विद्युत का संचारण होगा, क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, इसीलिए वो क्या करेगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा, ठीक है, बस समझ में। हाँ, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, तो आपके लिए होमवर्क रहेगा कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर लेना, ठीक है। बकमिस्टर फ्लोरेंस का नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो आपसे डायमंड और ग्रेफाइट में से एक का पूछा जा सकता है, और इनकी प्रॉपर्टीज तो मैंने बता ही दिया कि हार्डेस्ट होता है, ठीक है, और ग्रेफाइट होता है। और आपका जो ये एनसीईआरटी बुक में ये वाला पेज है ना बच्चों, ये येलो वाला दिख रहा है, ये वाला, हाँ, ये वाला पूरा पेज है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाँ, इसमें सारा का सारा इंफॉर्मेशन
दे रखा है, जो मैंने बताया उससे अलग कुछ नहीं दे रखा, बट इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, बस समझ में आ गई, ठीक है। तो अभी तो हमने कार्बन की प्रॉपर्टीज और कार्बन के फ्री स्टेट के बारे में बात करी है, कंबाइंड स्टेट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, हाँ जाने से पहले, क्यों बहुत छोटा है। कंबाइंड स्टेट क्या होता है बच्चों, जब कार्बन जो होता है किसी चीज के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, और जब ये जुड़ा हुआ होता है तो ये कुछ फॉर्म से मिलता है जो होते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स, सुना है ना, फॉसिल फ्यूल्स, जो हमारे फ्यूल्स होते हैं, हाँ जो फॉसिल से बने होते हैं ना फॉसिल से, ठीक है, क्योंकि फॉसिल्स में क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है, जो कंकाल होते हैं, कंकाल, ठीक है, उनमें क्या होता है, कार्बन होता है, और उन कार्बन से बना हुआ जो फ्यूल होता है, जैसे कि आपका कोल हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, ये सब किससे बना होता है बच्चों, कार्बन से बना होता है, ठीक है, क्या किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है। और कार्बन से कैसे बना होता है, जब यहाँ पे कार्बन किसी चीज के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, मतलब किसी कंपाउंड बनाता है, तो उस फॉर्म में आपको कंबाइंड स्टेट देखने की मिलती है। क्या, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो ये सब होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसके कंबाइंड स्टेट होते हैं बच्चों, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं बच्चों कंबाइंड स्टेट में। एक और चीज पाई जाती है, हाँ हमारे खाने में पाए जाने वाली चीजें, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज, ठीक है, ये सब चीजें क्या होती है, हमारे खाने में प्रेजेंट है ना, खाने में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनमें भी क्या होता है, कार्बन होता है, इनमें भी क्या होता है, कार्बन होता है। वुड, कॉटन, वुल, ठीक है, मैंने बोला ना, हर चीज, हर एक चीज किससे बनी हुई है, कार्बन से बनी हुई है, किससे बनी हुई है, कार्बन से बनी हुई है, बस नहीं, हाँ। तो ये है कार्बन की दो स्टेट, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। कल जब हम क्लास करेंगे तो कल हम बात करेंगे कि कार्बन की जो प्रॉपर्टीज है, मतलब कार्बन की कार्बन नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और वो टाइप कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।